रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता, हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी, और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रस्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता, उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले, रखते हैं ना आप चारा डालने के लिए, एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा, जब अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा, जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया और आके हजरत को पेश किए, का हुजूर आप दें इस ईसाई को, डबल दें और जाए काम करें। आप फरमाने लगे तू पैसे दे, शर्तें ना लगा, मेरा जहां दिल करेगा मैं खर्च करूंगा। मुझे तो मजा ही अब आने लगा है, अभी तो लुत्फ आ रहा है, अभी तो जायका आया है कुछ करने का। पैसे देने हैं तो दे, पाबंदी ना लगा, जहां मेरा दिल करेगा मैं। उसने कहा हुजूर ठीक है रख ले। हजरत ने फजर मस्जिद में पढ़ी, जेब में 12000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12000 दिनार भी बांट दिया, और 12000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा
پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا؟ میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں، تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے۔ فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں، تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی۔ ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے، وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا، کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے میرے پاس مقدمہ لے کے آئے، اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں، فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے، ظلم کر رہا، پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی، کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی، چاہے ایک، سارے بولیے، چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں لاج یہ سی، چاہے ایک جملہ بول کے کی، شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی، جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی، ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی، ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی، اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے، رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے۔ سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں، قربانیاں، حج، زکوٰۃ سنبھال کے رکھے۔ اگر ظالموں کا مددگار ہے، الیکشن آ لینے دے، آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے، نظر آ جائے گا۔ اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے، ان کے فلیکس چھپوائیں گے، بورڈ لگوائیں گے، جیبوں سے پیسے دیں گے۔ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے، یہ چھوٹا لفظ نہیں، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے، وہ یاد رکھے جو دوست کا گواہ بنتا ہے، وہ یاد رکھے جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ، کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا، تو خدا کے ذمے سے نکل گیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، تو ظالم کا مددگار ہو گیا، پھر تو کہتا میں بے چین ہوں، میں بے قرار ہوں، میں آزمائش کا شکار ہوں، پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں، ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے، اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے، کر لیں گے انشاءاللہ، سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے۔ فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد سیاہ میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا، تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا۔ ٹٹول کے دیکھ لیں
रिजल्ट निकाल के देख लें, हमारे जमाने में जालिमों के मददगार ज्यादा हैं। इतनी लंबी जुबानें निकाल के जालिमों की मदद करते हैं। बड़े बड़े कालम नवीस, अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी लिखने की, तो अपना कलम जालिमों की मदद में खर्च करते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, कुछ लोग उनके हल्का अहबाब में वो अपने लोगों को इस्तेमाल करके जालिमों की मदद करते हैं, जालिमों की मदद करते हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने जालिम की मदद की तो जब तक तू तौबा नहीं करेगा रब तुझसे नाराज ही रहेगा। अल्लाह तुझसे, ओ भाई, जिससे रब भी नाराज हो गया, न खाना, न पीना, न सोना, न जागना, न नींद, फिर तेरी हर चीज तेरे लिए आजमाइश हो जाएगी, फिर तेरा साया भी तेरे लिए खौफ का सामान बनेगा, फिर जिंदगी जीती जागती लाश बन जाएगी, तो अपने कंधों पर अपनी मैयत उठाए फिरेगा जब तू जालिम का मददगार होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिमों का मददगार भी जालिम होता है। जालिमों का मददगार भी, सारे बोले, जालिमों का मददगार भी नहीं, को नहीं, आप सारे नहीं बोले, एक दफा बोले, जालिमों का मददगार भी, पक्की बात है, जालिमों का मददगार भी। अल्लाह अकबर। जिसका याराना हो, जिसका दोस्ताना हो, जो कहे मैंने ना इसको औखे वेले के लिए जालिम को याद रखा हुआ है। कभी मुश्किल में रखे नहीं हुए लोगों ने जालिम दोस्त, कहते मैंने रखे हुए हैं, बल्कि हमारे देहात में तो कहते हैं मैंने बाजू बनाए हुए हैं। किसको बाजू बना लिया? जालिम भी कभी बाजू होता है, जो जुल्म की तलवार लिए मैदान में खड़ा है। कारून, हामान, फिरौन, नमरूद का हाल नहीं लोगों ने देखा? अपने जमाने में आपने कितने लोग नहीं देखे जिनके साए से, आवाज से लोग कांपते थे? फिर पुलिस की गाड़ियों में वो इस तरह मुर्दा पड़े कि दुनिया ने तमाशा देखा उनका। ये रंग हमने देखे नहीं अपने आंखों से। फरमाया, जालिम का मददगार भी, जो कार में बिठा के लेके गया वो भी जालिम, जिसने चाय पिलाई वो भी, जिस शख्स ने खाना खिलाया वो भी, जो कचहरी तक साथ गया वो भी, जिसने फ्लेक्स के नीचे, बड़े शराबी के नीचे छोटी अपनी फोटो लगाई वो भी, जो वोट की पर्ची डालने गया वो भी। कह देना बाहर निकल के कि हजरत साहब ने सियासी तकरीर की है, कह देना, पर बात तो सच्ची है ना। खू करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खू करे हम तो से थोड़ा सा भी गिला। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, उसने कहा, हुजूर मैं दर्जी हूं, एक जालिम बादशाह मुझसे कपड़े सिलवाता है, मैं तो जालिमों का मददगार नहीं ना। एक जालिम बादशाह मुझसे, हुजूर मैं तो मददगार नहीं ना जालिमों का। जो फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, तो कपड़े लेके आता है, मैं सी के दे देता हूं, जिम्मेदारी नहीं। एक आदमी दुकानदार है, उससे कोई बंदा चीज खरीदने आएगा तो थोड़ी कहेगा मैंने नहीं देनी, तो देगा। कोई बंदा अगर किसी शख्स से कोई काम कहता है जो उसकी फील्ड है, उसका शोबा है, उसका मुआश का वो सिलसिला है, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जालिमों का मददगार भी जालिम, हुजूर ने फरमा दिया। तो इमाम मालिक से बंदे ने मसला पूछा, दिल की तख्ती पे लिखने वाली बातें हैं। कहा, हुजूर मैं दर्जी हूं, जालिम कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो मददगार नहीं ना। इमाम साहब कहने लगे, नहीं, मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा फराम करेगा। तू तो पूरे कपड़े सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है। तो पूरे सूट सी के देता है, तू तो बहुत बड़ा जालिम खुद है। मददगार तो वो होगा जो तुझे धागा देगा, जो तुझे बटन देगा, जो तुझे नलकी देगा। जो जालिम से इतनी नफरत, जुल्म करके बंदा है। यहाँ तो हमारे जमाने में हीरो बन जाते हैं लोग। जालिम हीरो है, लोग उससे डरते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और बहुत सारे कम मिजाज लोग उसके पीछे हाथ बांध के फिरते हैं। जालिमों की मदद करना, जालिमों के साथ रहना, ये जुल्म है, जुल्म, ये ज्यादती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो, रब फरमाता है मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा, चाहे जल्दी करूं चाहे देर से करूं, मैं मजलूम की मदद। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत माज बिन जबल कहते हैं, हुजूर ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया। जब मैं जाने लगा ना, तो हुजूर ने बड़ी नसीहतें की, बुखारी में मौजूद है। फरमाते हैं, जब मैं पलटने लगा तो मेरे रसूल ने फरमाया, माज एक मिनट ठहर जा, एक बात मेरी याद रखना, इसको ना भूलना। कहा, हुजूर क्या? फरमाया, देखना किसी पे जुल्म ना कर बैठना, कहीं तुझसे ज्यादती ना हो जाए। महबूबा फिर हुजूर ने फरमाया, सुन मेरे माज, मैं तुझे गवर्नर बना रहा हूं, ज्यादती ना कर बैठना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होता है? तो मेरे करीम ने फरमाया, जब मजलूम दुआ के लिए हाथ उठाता है
تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ. عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ.